हेलो दोस्तों। जो लोग 2025 में ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं और वो अपना पढ़ाई रेगुलर किसी वजह से किसी कारण जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी यानी नालंदा खुला विश्वविद्यालय डिस्टेंस कोर्स हर साल लाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई किसी कारण रेगुलर नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो किसी और काम में रहें और डिस्टेंस से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो देखें, यानी ग्रेजुएशन के बाद ये पीजी कोर्सेज हैं, जितने भी मास्टर्स हैं या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा कौन कौन से कोर्स नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च की है और कितने फीस हैं, कब से कब तक डेट है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक देखें और सब कुछ बताया जाएगा। तो ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस से सारे कोर्स प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ कोर्स जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेते हैं उस कोर्स के फीस के साथ साथ आपको बुक भी प्रोवाइड कराती है। तो देखें, यहाँ पर बताया गया नामांकन संबंधी सूचना। सबसे पहले तो देख लें कि वर्ष 2025 शैक्षणिक सत्र के निम्नलिखित विषयों में नामांकन प्राप्त करने हेतु दिनांक 3/6/2025 से लेकर के यानी 3 जून से लेकर के 31/8/2025 यानी 31 अगस्त तक जो है ना, लास्ट 31 अगस्त तक जो है आपका ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, यानी 3 जून से लेकर के 31 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। निम्नांकित सभी पाठ्यक्रम कुलाधिपति कार्यालय एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जितने भी आपके कोर्सेज बताए गए हैं इसमें नीचे दिया हुआ है, सब जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और ये विद्यालय भी। तो नीचे देखें कि किस किस कोर्स में कितनी फीस है और किस किस कोर्स के लिए यहाँ पर एडमिशन होता है। तो पीजी यानी ये जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लिखा है यानी ये पीजी है। ठीक है, पीजी। ठीक, और उसके अलावा आपका ये क्या है, ये पीजी पीजी हो गया। और उसके बाद फिर पीजी में देखें कौन कौन से कोर्स हैं। पहले बताया गया है कि एमए यानी अर्थशास्त्र से होगा। पीजी के कोर्स जो है अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, शिक्षा है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिर उसके बाद भूगोल है, हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, उर्दू, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। इन सभी कोर्स के लिए ये सभी कोर्स जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स है, ये सभी कोर्स आपका 2 साल का और 2 साल की फीस बताया गया। यहाँ पर देखें बताया गया कोर्स फी प्रति वर्ष 7200 यानी 7200 रुपये 1 साल का लगेगा, फीस लगेगा। इसमें साथ साथ आपको किताबें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और आपका सब कुछ इंक्लूड रहता है इसमें, असाइनमेंट पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहता है इसमें। ठीक है, तो ये कोर्स 1 साल का 7200 रुपये एमए के लिए ही ये सारे सब्जेक्ट से ऑनर्स से आपका होता है। उसके बाद देखें कि एमकॉम भी है। ठीक है, एमकॉम भी है, इसके लिए भी 7200 रुपये लग रहा है। फिर एमएससी साइंस से कौन कौन से होता है, तो वनस्पति विज्ञान है, भूगोल है, भौतिक विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र और फिर इन्वायरमेंटल साइंस है, गृह विज्ञान। इसके लिए भी आपको 7200 रुपये 1 साल का लगेगा। 2 साल का आप इस हिसाब से 1 साल में आपका 7200 रुपये लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद देखिए कि एमजीएमसी यानी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के कोर्स भी है यहाँ पर। इसके लिए आपका 1 साल का 8000 कोर्स लगेगा। फिर इसके बाद देखिए कि एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके लिए 140 सीट है। इसका थोड़ा सा अलग ये है। ठीक है, इसके लिए देखें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिखित हुआ मौखिक परीक्षा के आधार पर, यानी इसके रिटन और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम पास करें फिर उसके बाद इंटरव्यू दे, उसके बाद ही जो है आपका ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद नीचे देखें कि डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। मार्केटिंग डिप्लोमा किस में होता है, किस सब्जेक्ट से होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, फिर यौगिक स्टडीज है, पत्रकारिता एवं जनसंचार है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस है। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। देखिए ये एमसीए जो बताया गया मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन 140 सीट है, इसके लिए 20,000 प्रति वर्ष आपका लगेगा कोर्स का। फिर उसके बाद जो ये डिप्लोमा स्नातकोत्तर यानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो बताया गया इसके लिए 6800 रुपये प्रति वर्ष लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद
ये देखिए यौगिक स्टडीज के लिए अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस बताया गया। यौगिक स्टडीज और पत्रकारिता एवं जनसंचार इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए 7200 रुपया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 9200 रुपया, 1 साल का ये सब कोर्स है। फिर बीसीए है, जिस तरह एमसीए ऊपर में था मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी तरह बीसीए है, बीसीए के कोर्स है। तो ये भी आपका जो है बीसीए, इसके लिए 7600 रुपये प्रतिवर्ष लगेगा। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, ये सब जो है ग्रेजुएशन लेवल पर है, ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, तो ये आपका 1 साल का कोर्स है, ठीक है। इसके लिए आपका जो है 7200 रुपये लगेगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम जो हम बताया कि इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम कला विज्ञान वाणिज्य, इसके लिए 2400 रुपये लगेगा, ठीक है। ये था आपका पीजी कोर्सेज का। अब देखें इधर एक साइड बताया गया पाठ्यक्रम, ये सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ पर बताया गया सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम 9 माह का कोर्स, 9 महीने का कोर्स बताया गया। तो इसमें देखें आपको कौन कौन सा मृदा स्वास्थ्य प्रबंध में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट कोर्स है, अलग अलग सर्टिफिकेट में कराया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट से। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती प्रमाण पत्र, इधर एक साइड आपका कोर्स का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड जो है आपका इधर फीस बताया गया है। इधर सारा कुछ किसमें आपका जो है सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है, ये सारा एक तरफ दिया हुआ है। तो ये सब कुछ जो है आपको बताया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इसके भी वेबसाइट नीचे में देखें कि बताया गया है सभी कोर्सेज के लिए जो है ये लिंक, और बाकी एमसीए के लिए ये लिंक बताया गया, एमसीए के लिए ये लिंक है और उसके अलावा सभी कोर्सेज के लिए दूसरे कोर्सेज के लिए ये लिंक है। तो देखें आज से ये शुरू हो गया 3 तारीख से, यानी 3 जून से शुरू हो गया है, यानी आज से ही शुरू हो गया है और ये 31 अगस्त तक आपका रहेगा, ठीक है। उससे पहले तक आप जो है इससे अप्लाई कर लें। और रही बात है कि इसके वेबसाइट पर कैसे जाना है, तो ये दिखाते हैं कि इसके वेबसाइट पर, मैंने वेबसाइट पर जाए, उसके बाद इसको क्लिक करें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ आप नोटिफिकेशन पढ़ लो। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद देखें आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल डाल करके लॉगिन करेंगे, पहले ईमेल डालेंगे, फिर उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी करके आप अपना ओटीपी डाल करके आगे का प्रोसेस जारी रख सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो आज से शुरू हो गया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द जो है इसके लिए अप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट खोलेंगे, देखें nou.ac.in पर आप जाएंगे तो नीचे जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आता है कि अनाउंसमेंट एंड नोटिस सेक्शन है, उसके नीचे जो है स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट जब कॉर्नर में आए तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एमसीए कोर्स, एमसीए कोर्स के लिए फिर लिंक ऑफ एडमिशन, ये सारे एडमिशन के लिए है, ठीक है। ये लिंक ऑफ एडमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये नोटिस आपको देखना हो तो नोटिस यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखें जैसे लिंक ऑफ एडमिशन के व्यू पर, इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक किए, देखिए ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने के बाद जो है फिर से उसी वेबसाइट पर आ गए। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करके फिर आप जो है लॉगिन करने के बाद पूरा सारा फॉर्म फिलअप कर लें। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, आप वहाँ से भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।